मोदी जी, 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 मोदी जी। ना मकान बुक किया था, फ्लैट बुक किया था और हमें ये उम्मीद दिलाई गई थी कि 2013 तक आपको पोजीशन मिल जाएगा। और आज 12 साल हो गए हैं, 13 साल हो गए हैं और हमें अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हम क्या ऐसे ही चले जाएंगे ऊपर? मेरी 71 की एज हो चुकी है। 12 साल पहले 58-59 की ईयर्स में हमने पैसा लगाया था और आज हम EMI तो पे कर रहे हैं पर हमारा घर हमें वापस नहीं मिलता, घर नहीं मिलेगा और EMI दे रहे हैं बस, EMI भी दे रहे हैं और रेंट भी दे रहे हैं साथ में। तो क्या करे? एक पेंशन याफ्ता बंदा जिसको खाली पेंशन मिलती हो वो क्या करेगा? कहाँ से लाए? हाँ, कहीं सर कोई सुनवाई नहीं हुई अभी? कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, अब है ना उन्होंने वापस केस वापस कर दिया है। दोबारा से प्रोसेस फिर दोबारा से शुरू होगी, अगले 3 साल और लग जाएंगे बस। सुप्रीम कोर्ट ने केस क्यों वापस किया? कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी वोटिंग दोबारा कराओ। 2 बार पहले वोटिंग कर 2 दफा पहले हो चुकी है वोटिंग। 2 दफा वोटिंग कर चुके हैं। हर बारी यही निकला कि इच्छा के घर मिले। वोटिंग तो 2 बार। से सवाल पूछना चाहते हैं कि उन्होंने 6 महीने क्यों लिए इस डिसीजन को देने के लिए, जबकि डिसीजन में कुछ है ही नहीं। वापस उसको रेजोल्यूशन के लिए फिर से भेज दिया बिडिंग के लिए। तो यही बोलने के लिए 6 महीने लगते हैं सुप्रीम कोर्ट को? हम ये जानना चाहते हैं CJI से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जानना चाहते हैं। तो लगभग कितने लोगों के ये फ्लैट होंगे जो ऐसी 22,000, 25,000, 26,000 जी सभी लोग एकजुट हो चुके हैं। अब बिल्कुल सर, हम एकजुट तो हुए हैं ना, बिकॉज सिस्टम कुछ कर ही नहीं रहा है। या तो आप ही बोलिए जी। क्योंकि जाने नहीं दिया जा रहा हमें। यहाँ पे आए आप, किससे उम्मीद जाग रही है आपकी? कहाँ से? हम आए थे मार्च करने के लिए PM हाउस के लिए और उनको बोलने के लिए कि अगर उनकी ये स्कीम है कि हर एक गरीब आदमी को घर दिया जाए तो हमारे घर जो हमने जिसके पैसे दिए वो क्यों ना दिया जाए। हम PM से सवाल पूछना चाहते हैं। वी वांट टू आस्क आवर PM। कोई ज्ञापन भी सौंपा आज PM के लिए? जी, जो हमारे लीडर हैं, जो भी हैं, वो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वो सौंपने गए हैं उनको। ठीक। उसने हमारे पैसे ले रखे हैं और हम अपना घर मांग रहे हैं, तो हम कभी IBC के उसमें जा रहे हैं, NCLT में जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट वापस उसको भेजते हैं। पिछले 10 साल से हम अपने घर के लिए परेशान हैं, क्योंकि हम कोई गंदे तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते इस देश में। हम पढ़े लिखे से। फ्लैट लिया था JP विस्टाउन में हमने फ्लैट लिया था। किस जगह पे? 2011 में, नोएडा सेक्टर 128, और आज तक हमें फ्लैट नहीं मिला है। और हम उधर बैंक की किस्त दे रहे हैं, बैंक का इंटरेस्ट दे रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हम ही सबसे ज्यादा हरेस इस कंट्री में हैं। क्या मोदी तारीख पे तारीख हमें मिलती जा रही है और कुछ नहीं। हमारे 90% हमने पैसा दे रखा है जितने का भी फ्लैट है। जैसे 56 लाख का फ्लैट है, 50 लाख उसने ले रखे हमसे। जी सर, बस तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, धक्के खाते जा रहे हैं, बिना घर के सब रह रहे हैं। बहुत दुखी हैं सब। देखिए, लोग अपना रेंट भी दे रहे हैं, EMI भी दे रहे हैं, एंड देयर इज नो फॉल्ट ऑफ एनी वन ऑफ अस, यू नो। वी हैव पेड ऑलमोस्ट 90%, और ऊपर से EMI, रेंट, सब कुछ, एंड एवरीथिंग इज नोन टू सरकार, यू नो। वी वांट द गवर्नमेंट टू टेक कॉन्क्रीट एक्शन एंड गेट अवर डिजायर्ड होम्स, यू नो। वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, बिकॉज दिस गेम इज गोइंग ऑन फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ। 12 साल लोगों को हो गए पैसे दिए, यू नो। 2010 में बुक रहते, एंड देयर इज नो फॉल्ट ऑफ एनीवन, यू नो। वी पेड 90%, यू नो। सर कितने लोगों का फ्लैट है? सर 2010 में फ्लैट बुक कराया था, 3 साल में मिला। 4 साल हो गए, अभी तक इसका कोई रिजोल्यूशन नहीं आया है। हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया है कि 0 से प्रोसेस शुरू होगा, दोबारा से वोटिंग होगी, दोबारा से बिडिंग होगी। हमारा केस और आम्रपाली का केस एक था। आम्रपाली में केस काम शुरू हो चुका है, वहाँ फ्लैट मिलने शुरू हो गए हैं, और JP का वापस वो कोर्ट में जा रहा है केस। तारीख पर तारीख मिल रही है, काम शुरू नहीं हो रहा है। हमारे पैसे सारे जमा हो चुके हैं 90%, और हम EMI भी दे रहे हैं, इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि 2022 तक सबको घर होगा। मोदी जी से रिक्वेस्ट है, जो हमने पैसा दिया है, कम से हमारा घर तो हमें दे दें। वो भी 10 साल पहले। 10 साल पैसे दे चुके हैं। कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, वो IPC में केस चल रहा है। 4 साल हो गए, कोई रिजोल्यूशन आया नहीं है। पता नहीं कब आएगा, हमारे मरने के बाद आएगा, क्या आएगा पता नहीं। जो जंतर मंतर पे आप लोग आए,
किससे उम्मीद जागृति आप? हमें पीएमओ से रिक्वेस्ट करने आए प्रधानमंत्री मोदी साहब से कि आप इंटरवीन करें और हमारा घर जल्दी से जल्दी दिलवाएं। 11 साल बहुत होते हैं इंतजार करने के लिए। अभी हमें कोई डेडलाइन मिली नहीं, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, मर जाएंगे तब मिलेगा, क्या होगा पता नहीं है।